नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन और ईरान ने गुपचुप तरीके से समंदर में ऐसा काम कर डाला है जो भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों को परेशान कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में फैले समुद्री मार्गों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किया जाता है। लेकिन चीन और ईरान इन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीन और ईरान ने समंदर में खुफिया रास्ते ढूंढकर दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। इस वक्त ईरान पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईरान वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट से नहीं जुड़ा है और ईरान के साथ किसी भी देश की ओर से कोई भी लेन देन करना आसान नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों के निर्माण की कोशिशों के आरोप के चलते करीब एक दशक पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करने लगा और उसे उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए थी, जिसके लिए उसने चीन का रुख किया। और वहीं अब चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए बेहद गुपचुप तरीके से समुद्र के जरिए ईरान से अरबों का व्यापार कर रहा है और ईरान को मदद कर रहा है। इसके कारण तमाम वैश्विक प्रतिबंधों के बाद भी ईरान आर्थिक रूप से मजबूत बना हुआ है। दरअसल ईरान ने चीन के साथ आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग करके खुद को मजबूत बना लिया है, जिससे वह अमेरिका के प्रतिबंधों के प्रभावों को कम कर सके और परमाणु बमों को बना सके। क्योंकि हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक प्रतिबंधों के बीच चीन के सहयोग को वो कभी नहीं भूलेंगे। यानी चीन उनका सहयोग लगातार कर रहा है और वो चीन का एहसान मानते हैं। दरअसल चीन बड़ी चालाकी से ईरान के साथ अपने रणनीतिक समझौते को आगे बढ़ा रहा है। उसने समुद्र में संचार के ऐसे खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं जहां से दोनों देशों के बीच खूब व्यापार हो रहा है। चीन की समुद्री सड़क पश्चिमी शिनजियांग से फारस की खाड़ी तक फैली हुई है। ईरान साल 2021 से ही अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य बंदरगाह बंदर अब्बास में एक चीनी वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कर चुका है, ताकि चीन के साथ आसानी से व्यापार हो सके। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी से अरब सागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग है और दुनिया में रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट में से एक भी है। वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% इसी जलडमरू मध्य से होकर आता है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया ईरान पर नजर रखने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है। भारत होर्मुज जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच लगभग आधे रास्ते पर स्थित है। चीन और ईरान ने अपनी व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए दुनिया को धोखा देने से परहेज नहीं किया और इन दोनों देशों ने सूचनाओं का पता लगाने वाले अत्याधुनिक टोही विमानों और उपकरणों के जाल के प्रभाव से दूर समुद्री डाकुओं से परेशान उस समुद्री रास्तों को चुना जहां के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और वहां से ईरान और चीन दोनों व्यापार कर रहे हैं। ईरान और चीन का व्यापारिक और खुफिया समुद्रिक रास्ता दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र के कई देश चीन की दादागिरी से परेशान रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश चीन की कर्ज नीति में फंसकर अपनी वैश्विक जवाबदेही से भी बचने लगे हैं। चीन के मददगार इन प्रमुख देशों में मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का नाम सामने आ रहा है। सिंगापुर और मलेशिया के पूरब में एक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक ऐसा स्थान रहा है जहां बहुत सारे टैंकर आते हैं और अपने माल को एक दूसरे तक स्थानांतरित करते हैं, यानी एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी आदान प्रदान किया जाता है। चीन इसी मार्ग के जरिए ईरान से व्यापार कर रहा है। दरअसल मलक्का और सिंगापुर जलडमरू मध्य दुनिया के दो सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ते हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के देशों के लिए ये एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बन जाते हैं और इसी के जरिए चीन और ईरान एक दूसरे से व्यापार करते हैं, क्योंकि मलक्का जलडमरू मध्य और मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। यहां से ईरान के कुल एक्सपोर्ट की 80% हिस्सेदारी चीन में जाती है। दरअसल इन रास्तों से व्यापार करना आसान होता है, क्योंकि मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर के बीच फैला चैनल सिंगापुर जलडमरू मध्य कहलाता है। यह जलडमरू मध्य सिंगापुर द्वीप और इंडोनेशिया के रियाउ द्वीप के बीच है। इसमें जोहोर जलडमरू मध्य, केपेल हार्बर और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। सिंगापुर के बंदरगाह तक गहरे पानी की पहुंच होने के कारण यह जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त वाणिज्य मार्गों में से एक है।
चीन और ईरान को समुद्र में खुफिया रास्ता देने वाले देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव शामिल हैं। ईरान और चीन के व्यापारिक जहाज मालदीव होते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद इंडोनेशिया के सुमात्रा और जोहोर जल संधि से होते हुए सिंगापुर के बाद आसानी से दक्षिण चीन सागर तक पहुंच जाते हैं। यानी चीन के जहाज ईरान तक और ईरान के जहाज चीन तक आसानी से पहुंच रहे हैं। वहीं जोहोर जलडमरू मध्य सिंगापुर और प्रायद्वीपीय मलेशिया के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में एक अंतरराष्ट्रीय जलडमरू मध्य है। ये जलडमरू मध्य उत्तर में मुख्य भूमि मलय प्रायद्वीप पर मलेशियाई राज्य जोहोर को सिंगापुर और दक्षिण में उसके द्वीपों से अलग करता है। ये पश्चिम में मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण पूर्व में सिंगापुर जलडमरू मध्य से जुड़ता है। अब इस क्षेत्र में चीन के लिए हांगकांग सुरक्षित व्यापारिक केंद्र बन गया है, क्योंकि आने वाले समय में मकाओ भी बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है। सिंगापुर अच्छे बंदरगाह के साथ यूरोप और चीन के बीच नौकायान करने वाले जहाजों का केंद्र है, यानी नौकाएं आसानी से वहां पर से आ जा सकती हैं और व्यापार हो सकता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया को एक एंट्री पॉइंट या ब्रेक ऑफ बल्ट पॉइंट के रूप में काम करता है, जहां सामान बड़े जहाजों से उतार दिया जाता है और दक्षिण पूर्व एशियाई समुदाय में वितरण के लिए छोटे जहाजों में ले जाया जाता है। मलेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में प्रमुख शिपिंग लेन के चौराहे पर स्थित है, यानी वो एक ऐसा चौराहा है जहां से व्यापार अच्छे से हो सकता है। इससे बंदरगाहों को एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बाजारों तक आसानी से पहुंच मिलती है। साथ ही पोर्ट क्लैंग मलेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक सेलांगोर राज्य में मलक्का जलडमरू मध्य पर यह स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन देन में से एक है। वहीं अब समुद्री मार्गों पर कब्जा जमाने में चीन लगा हुआ है, क्योंकि ये रास्ता चीन को अब भा गया है। दरअसल मलेशिया आसियान में चीन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। चीन कई वर्षों से मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है और लगातार कई वर्षों से मलेशिया के निवेश का मुख्य स्रोत रहा है। मलेशिया में कई चीनी बेल्ट और रोड पहल की कई परियोजना चल रही हैं। चीन इंडोनेशिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है, जो देश के सबसे बड़े निर्यात और आयात बाजार के रूप में काम कर रहा है। इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक द्वीप हैं, यानी 17,000 से ज्यादा द्वीप, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह बनाता है और दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग इसके जल क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जबकि इसका अधिकांश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी समुद्री मार्गों के माध्यम से ही होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े देश के रूप में इंडोनेशिया वैश्विक व्यापार के केंद्र में है, जो कि सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर अब चीन ही अपना कब्जा जमाना चाहता है, यानी उस रास्ते को चीन ही अपनाना चाहता है कि सिर्फ चीन ही वहां से व्यापार कर सके। वहीं भारत पूर्व एशिया के फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर में इन देशों का चीन से सीमा विवाद है। वहीं चीन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का फायदा उठाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है, यानी भारत उन देशों से नजदीकियां बना रहा है जिससे चीन की दुश्मनी है, ताकि समुद्री व्यापार में कोई भी दिक्कत भारत को ना हो। लेकिन चीन अलग रणनीति अपना रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाले और अलग अलग देशों में रहने वाले चीनी मूल के लोगों से चीन ज्यादातर काम ले रहा है और उनको योगदान भी दे रहा है। मलय प्रायद्वीप में म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड आते हैं। हिंद महासागर और चीन सागर के बीच जंक्शन पर स्थित मलय प्रायद्वीप ने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके समृद्ध इतिहास के कारण ही चीनी इसे सिल्क रोड से जोड़ते रहते हैं। इसके साथ ही चीन की कूटनीति और दक्षिण चीन सागर में सामरिक दबाव के बूते चीन दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों को ले रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। कई द्वीपों और प्रायद्वीपों की सीमा पर कई समुद्र जलडमरू मध्य और खाड़ी क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र की जटिल समुद्री सीमाएं बनाने में मदद करते हैं। समुद्र आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। जल मार्गों का उपयोग व्यापार के माध्यम के रूप में किया जाता है, लेकिन चीन अपनी आर्थिक और सामरिक रणनीति के चलते संचार की समुद्री लाइनों को प्रभावित कर रहा है। ड्रैगन की ये नीति वैश्विक व्यापार और सुरक्षा को बाधित करने वाली है, जो दुनिया को इस वक्त
टेंशन में डाल रही है। यानी चीन ऐसे मार्गों से व्यापार कर रहा है जो दुनिया को पता भी नहीं चल रहा, और उन समुद्री मार्गों पर चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिससे आगे आने वाले समय में दुनिया को खतरा हो सकता है और दुनिया जिस तरीके से आपस में व्यापार कर रही है उन रास्तों को कहीं ना कहीं चीन बंद कर सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।